नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 112 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहां भाग 1 में हमने कौटिल्य से संबंधित 2 प्रश्नों की चर्चा की थी, वहीं आज के भाग में हम 3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहां पहला जो क्वेश्चन है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कर्म के सिद्धांतों से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन जियाउद्दीन बर्नी के विचारों से संबंधित है और तीसरा क्वेश्चन अक्का महादेवी से संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार कर्म का सिद्धांत क्या है, हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो जब आप बौद्ध और जैन धर्म के हिसाब से कर्मा थ्योरी पढ़ोगे, कर्म का सिद्धांत पढ़ोगे, तो ये सिद्धांत कुल मिलाकर हमें यह बता रहा है कि व्यक्ति के जो कार्य होते हैं उस कार्यों का प्रभाव व्यक्ति की आत्मा पर पड़ता है और आत्मा इस प्रकार से जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ जाती है। तो व्यक्ति के कार्य किस प्रकार से व्यक्ति की आत्मा को प्रभावित करते हैं, मेन सार यही है जैन और बौद्ध धर्म की कर्म थ्योरी का। अब सबसे पहले हम जैन धर्म के कर्म के सिद्धांत को पढ़ते हैं, फिर हम बौद्ध धर्म के कर्म के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो देखो, जब आप जैन धर्म में कर्म के सिद्धांत को पढ़ते हो तो यह सिद्धांत ये कहता है कि किस प्रकार से आत्मा बंधन में आती है और किस प्रकार से आत्मा को इस बंधन से मुक्ति मिलती है। यह सिद्धांत हमें ये बताता है आत्मा किस प्रकार से कर्मों से प्रभावित होती है और फिर उसके बंधन में पड़ जाती है। अब सबसे पहले हम कर्म की अवधारणा ही पढ़ लेते हैं। तो जैन धर्म में जब आप कर्मों के अवधारणा की बात करोगे तो कर्म वह कर्म होते हैं जो विचार, वाणी और शरीर से किए गए कार्यों के माध्यम से आत्मा से जुड़ते हैं। यानी कि व्यक्ति अपने हृदय में किस प्रकार के विचार ला रहा है, व्यक्ति अपनी वाणी किस प्रकार की बोल रहा है और व्यक्ति शरीर से किए गए जो कार्य हैं व्यक्ति के, वो किस प्रकार से उसकी आत्मा को प्रभावित करते हैं। जैन धर्म में यही कर्म की अवधारणा है और जैन धर्म के कर्म की अवधारणा से महात्मा गांधी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी ने ये कहा था अगर व्यक्ति के विचारों में हिंसा है तो वो हिंसा व्यक्ति के बुरे कर्मों में है। यानी कि व्यक्ति जिस प्रकार के अपने मन में विचार लेकर आएगा उसी प्रकार से व्यक्ति का कैरेक्टर सेट हो जाएगा। तो जैन धर्म कर्म पर बहुत ही सूक्ष्म विचार करता है और ये कहता है कि अगर आपके मन में किसी के प्रति गलत विचार भी आ रहे हैं ना, तो ये भी अशुद्ध कार्य है, ये भी आत्मा को अशुद्ध करते हैं। अगर आपकी वाणी में अशुभ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो ये भी आत्मा को अशुद्ध कर रहे हैं। और अगर आपके शारीरिक कार्य गलत हैं तो ये भी आपकी आत्मा को अशुद्ध कर रहे हैं। और इस प्रकार से अशुद्ध कार्य जो आपके हैं ये आपके मन, आपके वचन, आपकी चेतना और आपकी काया से जुड़े हैं और इस प्रकार से आत्मा आपकी वो शुद्ध नहीं रह पाती है और बंधनों में आ जाती है। और इसी वजह से व्यक्ति को बारंबार आत्मा के रूप में जन्म लेना पड़ता है और आत्मा लगातार पुनर्जन्म के बंधन में फंस जाती है। जैन धर्म में कर्मों को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक है घाती कर्म और एक है अघाती कर्म। इन्हें घातीय कर्म और अघातीय कर्म भी कहा जाता है। ये आत्मा के गुणों को बाधित करते हैं। यानी कि मनुष्य के घातीय कर्म वो कर्म है जो आत्मा के गुणों को बाधित करते हैं, आत्मा की शुद्धता को प्रभावित करते हैं, आत्मा की शक्ति को प्रभावित करते हैं। इनका असर आत्मा की मुक्ति में रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल पाता है। आखिर व्यक्ति को मोक्ष कैसे मिले, यही प्राचीन भारतीय दर्शन का सार भी था। अब देखिए ये 4 उप प्रकार से हैं। घातीय कर्म के 4 उप प्रकार हैं। एक है ज्ञानावरण। इसमें व्यक्ति का वो कार्य जो ज्ञान को ढक देते हैं, ज्ञान का प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। दर्शनावरण, दर्शन को ढकने वाले कर्म दर्शनावरण कहलाते हैं। भावनाओं को प्रभावित करने वाले कर्म मोहिनी कर्म कहलाते हैं और सद्गुणों में बाधा डालने वाले कर्म अंतराय कर्म कहलाते हैं। आघातीय कर्म वो होते हैं जो आत्मा के शुद्ध गुणों को प्रभावित नहीं करते हैं लेकिन शारीरिक और भौतिक जीवन के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। ये भी 4 प्रकार के हैं। एक है वेदना, जिसमें हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। आयु कर्म जो हमारे जीवन काल को निर्धारित करते हैं। नाम कर्म शरीर का प्रकार निर्धारित करते हैं। गोत्र कर्म जन्म और सामाजिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। आखिर कर्म के बंधन का कारण क्या है? तो कर्म के बंधन का कारण है अशुद्ध कर्म, जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, असंयम, भौतिक सुखों की जो लालसा होती है व्यक्ति की, ये व्यक्ति को कर्मों के बंधन में बांध देती है और व्यक्ति लगातार इसी में उलझा रहता है। कषाय बंधन क्रोध, अहंकार, धोखा और लालच, ये 4 मुख्य दोष हैं जो हमें कषाय बंधन में बांध देते हैं। शारीरिक वस्तुओं और भावनाओं में जो लगाव होता है ये आसक्ति बंधन होता है। अब आपकी आत्मा बंधन में है तो इससे मुक्ति कैसे होगी? तो जैन धर्म ये कहता है केवल तप ही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने कर्मों को जला सकते हैं। तो तपस्या और त्याग के माध्यम से कर्मों को जलाकर आत्मा को शुद्धि दी जा सकती है। इसके अलावा संयम भरा जीवन जीना होगा,
अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अचौर्य और अपरिग्रह का पालन करना होगा। यानी कि अहिंसा का पालन करना होगा, अपने मन, विचार और कार्यों से किसी को भी हिंसा नहीं पहुंचानी है, चोट नहीं पहुंचानी है। सदा सत्य बोलना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अचौर्य मतलब किसी की चोरी नहीं करनी है सामान की। अगर आपने किसी की वस्तु उससे बिना पूछे भी ले लिया, ये भी चोरी में आती है। और अपरिग्रह का मतलब होता है धन इकट्ठा नहीं करना है। तो इस तरीके से आप अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हो। आत्मा को शुद्ध करने के लिए लगातार ध्यान करना होगा और अपने आप का विश्लेषण करना होगा कि आखिर हम क्या हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, यानी कि सही ज्ञान, सही दृष्टिकोण और सही आचरण का पालन करना होगा। कर्म और मोक्ष किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? तो जैन धर्म के अनुसार जब आत्मा सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है तो वो शुद्ध, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद प्राप्त करती है। और यही अवस्था तो मोक्ष है, यही अवस्था तो कैवल्य है। हर एक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है जब उसके पास ज्ञान आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के सिद्धांत के बाद बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत। तो जैन धर्म का कर्म का सिद्धांत आत्मा को अब उसके अशुद्ध कार्यों की वजह से बंधन में बांध देता है और उससे मुक्ति पाने के लिए तपस्या के मार्ग को बताता है और संयम भरा जीवन जीने की बात करता है। अगर हम बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत करें तो इसमें बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति के जो कार्य हैं उनके जो परिणाम होते हैं वो जीवन और पुनर्जन्म को समझने का एक केंद्र विषय है। यानी कि बौद्ध धर्म ये कह रहा है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसका परिणाम मैटर करता है कि वो सही होगा या गलत होगा। ये सिद्धांत ये बताता है कि अच्छे या बुरे कर्म कैसे जीवन को प्रभावित करते हैं और फिर हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। तो बौद्ध धर्म में हम कर्म को कार्यों से बांटते हैं। ये कार्य मानसिक भी हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकते हैं और वाणी से भी हो सकते हैं, जो किसी व्यक्ति के जीवन पर और पुनर्जन्म पर प्रभाव डालते हैं। कर्म का सिद्धांत कारण और प्रभाव के बारे में बताता है कि किसी भी कार्य का परिणाम निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में लौटता है, चाहे वो तत्काल हो या बाद में। यानी कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे लगता है कि उसका प्रभाव उसे नहीं मिलेगा, उसका परिणाम उसे नहीं मिलेगा, लेकिन व्यक्ति के हर कार्यों का परिणाम उसे मिलेगा, चाहे अभी मिले और चाहे बाद में। कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। ये बौद्ध धर्म की क्या है, विशेष थ्योरी है। कर्म के 3 प्रकार यहाँ बताए गए हैं। शारीरिक कर्म जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा किए जाते हैं, वाणी कर्म बोले गए शब्द जैसे सत्य बोलना या झूठ बोलना, ये सब वाणी कर्म में आते हैं। मानसिक कर्म में मन के विचार आते हैं कि आप कृति के प्रति द्वेषपूर्ण विचार रख रहे हो या करुणा भाव, परोपकारिता रख रहे हो। इन्हीं कर्मों को शुभ कर्म और अशुभ कर्म के रूप में बांटा जाता है। अगर आपकी प्रवृत्ति दयालु है, आप करुणा के सागर हो, सदा सत्य बोलते हो, किसी को हिंसा नहीं पहुंचाते, तो ये शुभ कर्म है। आपके अंदर लालच है, क्रोध है, हिंसा है, बुरे विचार हैं, ये आपके अशुभ कर्म हैं। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि व्यक्ति की वर्तमान जो स्थिति है वो उसके पिछले कर्मों का परिणाम है। पुनर्जन्म संसार का चक्र है। जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका पुनर्जन्म बेहतर होता है, बुरे कर्म करता है तो अशुभ पुनर्जन्म का कारण बनता है। कर्म से मुक्ति का मार्ग बताया गया है बौद्ध धर्म में कि कर्म से बुद्धि मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग अपना लो। अष्टांगिक मार्ग में महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए थे जिसमें व्यक्ति अपने अशुद्ध कर्मों से आगे बढ़ सकता है। यह बुद्ध द्वारा सुझाया गया मार्ग है जिसमें कहा गया कि सम्यक दृष्टि, विचार, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और जो ध्यान है ये सब सत्य होने चाहिए। इसी प्रकार से व्यक्ति कर्म शुद्ध हो सकते हैं और व्यक्ति बुरे कर्मों से बच सकता है। ध्यान और आत्मचेतना के माध्यम से मानसिक अशुद्धता को दूर कर सकता है। अहिंसा और करुणा, सभी के प्रति दया और अहिंसा का पालन करके व्यक्ति अपने कार्यों को शुद्ध कर सकता है। जीवन में संतुलन स्थापित करके व्यक्ति और भौतिक सुखों से पार करके कठोर तपस्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बौद्ध धर्म ये कहता है कि ज़्यादा कठोर तपस्या नहीं होनी चाहिए। तो व्यक्ति बस संयम भरा जीवन जी ले तो भी उसे सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो व्यक्ति के अगर शुद्ध कर्म है तो वो निर्वाण को प्राप्त करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा, क्योंकि निर्वाण व्यवस्था है जहाँ पर सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी मनुष्य की, सारे बंधन खत्म हो जाएंगे, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि बौद्ध धर्म ये कहता है कि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वही इसे बांधे रखती हैं। अगर व्यक्ति सारी इच्छाओं को छोड़ दें तो उसे वहीं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और पुनर्जन्म के सारे चक्र समाप्त हो जाते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत ये सिखाता है व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार है और कर्म के चक्र को समाप्त करने के लिए वो उसे खुद ही अपने सारे कार्यों का पालन करना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा भी था अपने स्वयं की ज्योति स्वयं बनो, यानी कि अपने लिए खुद ज्ञान का प्रकाश लेकर आओ और अपने आप को खुद आप मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हो। तो इस प्रकार से आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो कर्म की अवधारणा है 10-10 नंबर के हिसाब से आप 20 नंबर में आंसर लिख दोगे। मैं मान के चल रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही है, बस आपको शुद्धकार अशुद्धकार इससे रिलेटेड लिखना है। थोड़ा से हेडिंग वेडिंग बना के बढ़िया से ग्राफ वगैरह बना देना तो उसमें ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला हमारा,
जिया उल बर्नी का राजत्व का सिद्धांत क्या है? तो देखो, कुछ किताबें इसे जिया उल बर्नी कहती हैं और कुछ किताबों में इसे जिया उल बर्नी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बातें एक ही हैं कि जिया उल बर्नी का राजत्व का सिद्धांत क्या है। तो आप जिया उल बर्नी के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो ये प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार थे। हालांकि अरबी इतिहास भी ये जानते थे, तो अरबी फारसी इतिहासकार भी इन्हें कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के समय इन्होंने इतिहासकार की भूमिका निभाई थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी तारीख़ फिरोज शाही, जिसमें उन्होंने राजा का शासन का सिद्धांत दिया था कि राजा के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए और उसे किस प्रकार से अपने साम्राज्य का संचालन करना चाहिए। उनके सिद्धांत के जो मुख्य बातें वो ये है कि वो राजा को दैवीय शक्ति मानते हैं। तो जिया उल बर्नी का जो राजत्व का सिद्धांत है उसमें पहला सिद्धांत है दिव्य अधिकार का सिद्धांत। तो जिया उल बर्नी ये कहता है कि राजा जो है वो ईश्वरीय प्रतीक है, देवीय सत्ता का प्रतीक है, जहाँ उसे ईश्वर की तरफ से भेजा गया है लोगों के ऊपर शासन करने के लिए। तो राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। उसका कर्तव्य था कि वो न्याय और धर्म के अनुसार से शासन करे, ऐसा जिया उल बर्नी कह रहा है। इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर वो शासन चलाने की बात कर रहा है। जियाउद्दीन बर्नी ये कह रहा है कि राजा जो है वो इस्लामी कानूनों को लागू करेगा, शरीयत के नियमों के हिसाब से शासन करेगा। बर्नी मानते हैं कि एक आदर्श राजा वही है इस दुनिया में जो इस्लामिक नियमों का पालन करता है और अपने देश को शरीयत के आधार पर नैतिकता से चलाता है और सभी व्यक्तियों का ध्यान रखता है। तो जिया उल बर्नी किस प्रकार का राजत्व का नियम दे रहा है? तो जियाउद्दीन बर्नी का राजत्व का जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहले ये कल्पना की गई है कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, देवीय सत्ता है, इसलिए व्यक्ति को उसका सम्मान करना चाहिए। राजा के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं जो और व्यक्तियों में नहीं होते, इसलिए कहा जाता है कि राजा जो है वो देवीय उत्पत्ति का कारक है। दूसरा, उसने राजा को ये सलाह दी है कि वो इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार शासन करे, शरिया के नियमों को फॉलो करे, शरिया के नियमों को ही जनता पर भी फॉलो करवाए। जो व्यक्ति इन नियमों को फॉलो न करे उन्हें कड़े दंड की व्यवस्था भी बर्नी ने की है। न्याय और अनुशासन पे बर्नी ने न्याय और शासन को मुख्य स्तंभ माना है। उसका मानना था कि एक राजा न्यायप्रिय होगा तभी एक राजा लोकप्रिय हो सकता है। तो एक राजा के अंदर सबसे पहला गुण होना चाहिए न्यायप्रिय, क्योंकि सब प्राचीन काल में जो न्याय व्यवस्था थी वो भी राजा के अंडर में थी, सारी डिसीजन मेकिंग पावर भी राजा के अंडर में थी। राजा ही युद्ध का संचालन करता था और राजा ही राज दरबार में न्याय भी करता था। तो राजा का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने राज्य में नैतिकता की स्थापना करे, डिसिप्लिन लेकर आए और कानून का पालन सुनिश्चित करे। बर्नी के अनुसार सुल्तान की सर्वोच्चता जब ही है जब सल्तनत में सभी प्रजा को न्याय मिले। अगर आप प्रजा को न्याय नहीं दे सकते तो आप सल्तनत की सुरक्षा नहीं कर सकते। अगर प्रजा को न्याय नहीं मिलेगा तो सुल्तान कभी भी अपनी सर्वोच्चता स्थापित नहीं कर पाएगा। बर्नी के अनुसार राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए? तो राजा का पहला कर्तव्य होना चाहिए अपने राज्य की सुरक्षा करना, अपनी प्रजा का कल्याण करना, राज्य के हर व्यक्ति के लिए समान न्याय सुनिश्चित करना। बर्नी के अनुसार सुल्तान को झूठ, परिवर्तनशीलता, धोखे, क्रोध और अन्याय जैसे 5 तुच्छ गुणों से बचना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति जो राजा बनने के लिए पैदा हुआ है और राजा ही बनना चाहता है तो पहली बात तो उसके जीवन में झूठ नहीं होना चाहिए। दूसरा, परिवर्तनशीलता का मतलब है आज कुछ और कल कुछ और नहीं होना चाहिए, उसे अपने सिद्धांतों पर एक जैसे टिका रहना चाहिए। धोखे से बचना चाहिए, किसी को ना धोखा देना चाहिए और दूसरे के धोखे से बचना चाहिए। क्रोधी नहीं होना चाहिए और अन्याय नहीं करना चाहिए। ये 5 व्यक्ति के तुच्छ गुण होते हैं। अगली बात है शक्ति और कठोरता। वो मानते थे कि राज्य के संचालन के लिए राजा को अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से जो बर्नी है ना वो एक तानाशाही राजा की बात करता है, क्योंकि वो कहता है कि जो कठोरता है ना वो शासन को मजबूत बनाती है, अपराधियों और विद्रोहियों को दंड देती है, अराजकता को रोकती है, विद्रोह को रोकती है। तो बर्नी का सिद्धांत ये बताता है कि एक आदर्श राजा को धार्मिक, नैतिक और न्यायपूर्ण होना चाहिए। उसका दृष्टिकोण इस्लामी धर्मशास्त्र पर है और वो ये कह रहा है कि जो अन्य लोग हैं राजा को उन पर कर लगाना चाहिए, यानी कि अन्य धर्मों के जो लोग हैं उनसे राजा को विभिन्न प्रकार के कर लेने चाहिए। तो इस प्रकार से अगर बर्नी के सिद्धांत का निष्कर्ष देखोगे तो बर्नी के विचारों और न्याय के उद्देश्य में 3 बिंदु मेन आते हैं। सबसे पहले वो धर्म का उपयोग करता है शासन को चलाने के लिए, यानी कि इस्लामिक धर्म को फॉलो करने की बात करता है, वो शरीयत को लागू करने की बात करता है। उसका ये मानना है कि जो धर्म का उपयोग है ये मुस्लिम आबादी और राजा को एक दूसरे से जोड़ेगी। दूसरी बात यह है कि उसने जवाबित के माध्यम से जिम्मी वे लोग थे जो इस्लाम को नहीं मानते थे, बाकी अन्य धर्मों के लोगों को जिम्मी कहा गया है। यहाँ पर खासतौर पर ईसाइयों और यहूदियों के लिए वर्ड यूज़ हुआ है जिम्मी। तो इन लोगों की शिकायत वो सुने और उन समस्याओं को हल करें। अंत में उन्होंने राज्य के प्रति लोगों के राजनीतिक जिम्मेदारियाँ भी बताई हैं और ये कहा है कि जो लोग हैं वो राज्य के प्रति जिम्मेदारी निभाएंगे, बदले में उन्हें न्याय मिलेगा। तो अगर जियाउद्दीन बर्नी का राजत्व का सिद्धांत आया तो सबसे पहले यही बताना है आपको कि भाई जो राज्य है वो ईश्वर द्वारा, जो राजा है वो ईश्वरीय शक्ति का स्रोत है।
उसे इस्लामिक शरीयत के आधार पर नियम कानून का निर्माण करना चाहिए। बाकी जितने भी राजा के गुण होते हैं वो सारे इसमें लिख देना, आंसर और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा देना। अगला क्वेश्चन है अक्का महादेवी के विचारों का वर्णन कीजिए। तो देखो, अक्का महादेवी के विचार बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक धार्मिक आंदोलन हुआ जिसे लिंगायत कहते हैं। जो लिंगायत थे भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजते थे और अक्का महादेवी पर इन्हीं लिंगायतों का प्रभाव पड़ा है। तो अक्का महादेवी की बात करोगे तो 12वीं सेंचुरी की एक प्रसिद्ध संत कवयित्री थी और वीरशैव आंदोलन की महिला विचारक थी। उनके विचार और लेखनी पर आपको धर्म, दर्शन और सामाजिक स्तर का प्रभाव साफ साफ दिखाई देगा। अब देखो, अक्का महादेवी की अगर हम विचार करें तो सबसे पहले उन्होंने भक्ति और आत्मसमर्पण का मार्ग हमें दिखाया है। तो अक्का महादेवी का ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था, भक्ति थी। उनके माता पिता का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ा क्योंकि उनके माता पिता भी जो थे ना वो लिंगायत परंपरा को फॉलो करते थे। तो अक्का महादेवी की बात करोगे तो ईश्वर के प्रति प्रेम था, भक्ति थी। इनका ये मानना था अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो अनन्य भक्ति आपको करनी होगी और भक्ति के मार्ग पर चल देना होगा। इन्होंने शिव को अपना प्रिय मान लिया था, जहाँ उस भाषा में उन्हें चन्न मल्लिका अर्जुन के नाम से यानी कि प्रियतम के नाम से जाना जाता था। प्रियतम मान लिया था, मतलब प्रियतम मतलब कि अब मैं इन्हीं के प्रेम में ही हूँ। तो अगर अक्का महादेवी की बात करोगे तो उन्होंने शिव को अपना चन्न मल्लिका अर्जुन मान लिया था यानी कि प्रियतम मान लिया था और उनके प्रति समर्पित होकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। उनका विश्वास था कि भाई ईश्वर की भक्ति से आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने जितने भी सांसारिक संबंध होते हैं, बंधन होते हैं, उन सबको त्याग दिया था। उन्होंने कहा मैं भगवान शिव के साथ ही जुड़ूंगी, अब शिव ही मेरे हैं और मैं ही शिव की हूँ। उन्होंने सांसारिकता का त्याग किया। सांसारिकता का मतलब यह है कि जो हम तुच्छ बंधनों में पड़े हुए रहते हैं उन बंधनों का इन्होंने त्याग दिया। सांसारिक वस्त्र त्याग दिए, आभूषण त्याग दिए, पूरी तरीके से साध्वी जीवन बन गई। उन्होंने समाज का विद्रोह किया क्योंकि महिलाओं का जो स्तर था उस समय समाज में बहुत ही निम्न था और जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। तो इन्होंने जाति व्यवस्था का भी विरोध किया और महिलाओं के प्रति जो समाज सोचता था उसका भी विरोध किया। अक्का महादेवी कहती थी कि संसार जो है मोहमाया है, भोग विलास है और इससे आत्मा का विकास नहीं हो सकता। आत्मा के विकास के लिए तो आपको त्याग और कठोर तपस्या का मार्ग अपनाना पड़ेगा। अक्का महादेवी स्त्री स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहती थी और ये उन्होंने ये कहा था कि अगर स्त्रियों को स्वतंत्रता चाहिए तो उन्हें खुद ही विद्रोह करना पड़ेगा। अक्का महादेवी ने स्त्रियों के अधिकारों की बात की थी, खासतौर पर उन्होंने जो सती प्रथा होती थी उसके रोक टोक की बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। तो उन्होंने उस समय की जो रूढ़िवादी मान्यताएं थी, जो सामाजिक बंधन थे, उन्हें चुनौती दी। सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देने की बात की। उनके जीवन और विचार समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है। तो इससे पता चलता है अक्का महादेवी सिर्फ और सिर्फ एक महिला संत नहीं थी बल्कि एक सामाजिक सुधारक भी थी। अक्का महादेवी ने जो अपनी दार्शनिक कविताएं लिखी हैं उन कविताओं में भगवान शिव के प्रति प्रेम लिखा है, विद्रोह लिखा है और जीवन की गहरी आध्यात्मिकता का वर्णन किया है। उनकी काव्य रचनाओं में प्रतीक और भावनाओं का गहन उपयोग किया गया है। अक्का महादेवी मानती थी कि भक्ति और साधना का मार्ग ही आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। उन्होंने शरीर को आत्मा का बंधन समझा है और आत्मा को भगवान के साथ एकाकार करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से अगर अक्का महादेवी के आप बारे में पढ़ोगे तो अक्का महादेवी के विचार आध्यात्मिकता, भक्ति, स्त्री स्वतंत्रता और सामाजिक विद्रोह का संगम है। उन्होंने अपने जीवन और लेखनी के माध्यम से समाज के रूढ़िवादी विचारों को चुनौती दी और उनकी रचनाएं और विचार आज भी प्रेरणादायक हैं। अक्का महादेवी को और समझना चाहते हो तो अगला क्वेश्चन और देख लो, लिंगायत कौन थे? क्योंकि लिंगायतों का ही प्रभाव पड़ा है। तो मैंने ये क्वेश्चन अक्का महादेवी की वजह से लिखा है कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले तो भी आप आंसर दे सको कि आप मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछे लिंगायत कौन थे, उनके विचार सिद्धांत क्या थे, इन सिद्धांतों का अक्का महादेवी पर क्या प्रभाव पड़ा, मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो भी आप फिर आंसर कर दो और आंसर को और बढ़ा दो। तो लिंगायत आंदोलन की बात करोगे तो भारत के दक्षिण क्षेत्र से संबंधित है, खासतौर पर कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में इस आंदोलन का शुरू हुआ। इस आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो बासवन्ना नाम के एक ब्राह्मण ने करी थी। ये कलाचुरी राज्य में मंत्री भी था। इन्हें बसेश्वर भी कहते हैं। इन्होंने जिस धर्म की स्थापना करी उसे लिंगायत या वीरशैव परंपरा कहते हैं। अब जो ये लिंगायत होते थे ये बासवन्ना की शिक्षाओं को फॉलो करते थे और शिवलिंग को पूजा करते थे, यानी कि शिव की शिवलिंग के रूप में आराधना करते थे। लिंगायतों ने हिंदू धर्म की जो पूजा पद्धति थी उसका विरोध किया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया, जबकि बासवन्ना खुद जो था वो ब्राह्मण था, फिर भी उसने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। तो लिंगायत आंदोलन और सिद्धांत ये कहता है कि शिव की भक्ति पर जोर देता है और वो भी शिवलिंग के रूप में। तो लिंगायतों के लिए स्थलिंग यानी कि शिवलिंग का एक व्यक्तिगत रूप ईश्वर का प्रतीक है और हर एक व्यक्ति अपने स्कंद पर जो है एक छोटा सा शिवलिंग धारण करेगा और उसकी पूजा करेगा। लिंगायत शिव को ही सर्वोच्च ईश्वर मानते हैं और उनकी भक्ति को जीवन का मुख्य आधार मानते हैं।
लिंगायतों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति को उनकी भक्ति के आधार पर आंका जाना चाहिए, उनके जन्म के आधार पर नहीं। यानी कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ है, क्षत्रिय में पैदा हुआ है, वैश्य में पैदा हुआ है, शूद्र में पैदा हुआ है, हर एक व्यक्ति समान है, हमें उसको भक्ति के आधार पर मानना चाहिए। जो बंदा भक्ति माने उसको क्या है, मंदिरों में प्रवेश करने के लिए होनी चाहिए आज़ादी, जो नहीं मान रहा उसके लिए नहीं होनी चाहिए आज़ादी। तो इन्होंने कहा कर्म के सिद्धांत पर चीज़ें होनी चाहिए, धर्म के सिद्धांत पर नहीं होनी चाहिए। लिंगायत समाज ने ब्राह्मणवादी विचारधाराओं को नकार दिया, वर्ण भेद का विरोध किया बड़े पैमाने पर, जाति प्रथा का विरोध किया इन्होंने, स्त्री प्रथा बाल विवाह का विरोध किया, स्त्रियों की समानता की बात करी, स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात करी, और इन सब का प्रभाव अक्का महादेवी पर पड़ा था। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। भाई शिवलिंग वालों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बेमतलब के दिखावे का विरोध किया। लिंगायत धर्म ने मूर्ति पूजा, यज्ञ, पुरोहितवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा व्यक्ति खुद भगवान से संपर्क साध सकता है, बस बात यह है कि व्यक्ति के कर्मों में शुद्धता होनी चाहिए। लिंगायत साधारण विधि से पूजा पाठ करते थे, कर्म और नैतिकता का महत्व था। लिंगायत धर्म कर्म के आधारित पर थे। बासवण्णा ने सिखाया कि भगवान को पाने का सबसे बढ़िया तरीका सच्चाई और ईमानदारी। कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी हो, ईश्वर को पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सच्चाई और ईमानदारी। अच्छे कर्म और नैतिकता को जीवन का आधार बनाया जा सकता है अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है। सामाजिक सुधार, बासवण्णा और उसके लिंगायत जो थे उन्होंने भक्ति, समानता और सामाजिक न्याय का संदेश दिया है। अगर इनके बारे में बात करोगे प्रमुख शिक्षाओं की, तो इन्होंने कहा ईश्वर व्यक्तिगत है, हर एक व्यक्ति खुद ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जीवन में अच्छे कर्म होने चाहिए, नैतिक जीवन होना चाहिए, धार्मिक क्रियाएं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लिंगायतों ने यह कहा कि व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता, तो व्यक्ति मरने के बाद शिवलिंग में समा जाता है, व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांतों का विरोध किया और इन्होंने शवों को दफनाते हैं ये लोग, क्योंकि इनका मानना है कि व्यक्ति मरने के बाद शिवलिंग में समा जाता है, तो इसलिए वो शवों को दफना देते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि लिंगायत धर्म एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसने धार्मिक आडंबर, जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को चुनौती दी। बासवण्णा और उसके अनुयायियों ने एक सरल, नैतिक और भक्ति पर आधारित जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणादायक है, प्रासंगिक हैं। मैं मान के चल रहा हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो ताकि हमें पता चल पाए चीज़ें कहाँ तक आपको पता चल रही हैं, ताकि हम आगे की जो वीडियो है उसी हिसाब से अपलोड करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्वेश्चनों में।